आप सभी का एक सवाल जो था वो ढेर सारा पूछा जा रहा था मेरी माता जी को कि आप यह है दोस्तों सीजन के पहले पहले आरू जो कि कृष्णा लेके आए हैं। और कृष्णा का नाम मुझे ये वाली चुन्नी जो है पापा जी ने बांध रखी है, कमर बल ज्यादा दर्द हो रही है। आपकी माता जी बोले क्या जॉब करती है, तो बहुत लोगों का सवाल था ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। अरे वाह, ठीक है। अरे वाह। दवाई तो डाल दी है, बस सड़ना नहीं चाहिए। ये देखो पूरा कट रखा है भाई, पूरा। पहाड़ों में ऐसे ही चलता है दोस्तों, जिसने पास कर लिया फिर उसके बाद दूसरे के काम आ जाती है। आपका सवाल था कि आपकी माँ क्या जॉब करती है। हाँ। मैं हूँ दीवा रेंज की तरफ आप दोस्तों नजरें डालोगे तो उस तरफ से जो मूसलाधार बारिश क्या है वो टी देखो हमारी तरफ बढ़ रही है, और उस साइड से तो बहुत तेज बारिश क्या है वो आ गई है। और कुछ ही देर में वो बारिश जो है यहाँ तक पहुँचने वाली है। देखते हैं यहाँ आती है कि नहीं आती है। वैसे तो ज़्यादातर जो है दीवा तरफ से बारिश आती है तो वो आई जाती है, और जब इस साइड से आती है तो फिर वो भयंकर ही रहती है। इस साइड से आती है तो वो भी ठीक ठाक ही रहती है, बट इस साइड से जो है अभी मौसम खुला हुआ है, इस साइड को बन रहा है बारिश वाला, और उस तरफ से तो यानी दीवा रेंज की तरफ से खतरनाक बारिश आ गई है। देखो आप सभी को पता ही है दोस्तों कि अपने पहाड़ों के मौसम को ना बदलने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। सुबह से इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी कि धूप में खड़ा होना ही मुश्किल हो रखा था, और अब जाके ये देखो बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बारिश के चांस जो हैं वो पूरे बन गए हैं। बेशक दोस्तों बूंदाबांदी शुरू हो गई है, बट पीछे साइड से जो अभी मौसम है वो खुला हुआ है, तो बारिश के अभी 50-50 चांस है। क्या पता हो या ना हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ 15-20 मिनट बारिश होती है, उसके बाद चली जाती है। बट चलो बारिश तो आती रहेगी। हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। शायद जो बारिश है दोस्तों वो तगड़ी ही आने वाली है, क्योंकि सामने से जो बादल है ना ऊपर की तरफ आप देख सकते हो बहुत तेज़ तरीके से चल रहे हैं। ये काले बादल जो है पूरे आसमान को घेर रहे हैं, तो शायद बारिश तगड़ी हो जाए। और वैसे तो आज बिल्कुल भी आसार नहीं थे दोस्तों बारिश के, बट अचानक से पता नहीं ये मौसम इतना खतरनाक कैसे बदल गया है। बट एक बात तो जरूर है दोस्तों, वैसे तो आजकल अपने पहाड़ों में मानसून का टाइम ही चल रहा है, तो बारिश तो होगी होगी, वो तो मतलब कंफर्म है। बट जिस टाइम पे ज़्यादा ही बारिश हो रही है उस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि ये बारिश क्यों हो रही है, धूप ही अच्छी है। और जिस टाइम पे धूप लग रही है ना उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा है कि बादल ही लगे रहे पूरे दिन भर, तो वही बढ़िया है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ हो जा रही है। पूरा का पूरा दीवा पर्वत जो है दोस्तों देखो बारिश से पूरा ढक गया है, यानी मूसलाधार बारिश जो है वो चल रही है वहाँ। देखते हैं यहाँ तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है। और अपने पहाड़ों में भी एक चलन जो है आप लोग ज़रूर नोटिस कर रहे होंगे कि वो आ गया है टीन शेड लगाने का। तो काफ़ी लोगों ने जो है अपने घरों पे टीन शेड लगा दी है। नीचे तो अपना पंचायत भवन है उसमें तो लगनी थी, वो तो सरकारी काम हुआ, पर लोगों ने भी अपने घरों पे जो है टीन शेड लगा दिए हैं। यहाँ पे ताऊ जी का घर है, ताऊ जी ने अपने घर पे जो है टीन शेड लगा रखी है। और एक घर ऊपर है ताऊ जी का, उन्होंने भी अपने घर पे टीन शेड लगा रखी है। और एक घर ऊपर है दादाजी का, उन्होंने भी लगा रखी है। तो कम से कम 3 या 4 घर जो अपने गाँव में हो गए हैं वो टीन शेड वाले हो गए हैं, मतलब उनकी छतें जो है टीन शेड की हो गई है। बाकी ये बादल ज़रूर गरज रहे हैं, बट दीवा पर्वत से तो मौसम देखो जितनी तेज़ वहाँ से बारिश आई थी उतनी तेज़ वहाँ से बारिश जो है अब शांत भी हो गई है। चलो देखते हैं, जो होगा बढ़िया ही होगा। जितनी तेज़ी से दोस्तों बारिश क्या आई उतनी तेज़ी से वापस भी चली गई। थोड़ी बहुत बारिश आई और अब जो मौसम है पूरा खुल गया है। डांडी काठियों की तरफ हल्की फुल्की जो धूप है वो आपको ज़रूर दिखाई देगी, हल्के फुल्के बादल भी ज़रूर लगे हुए हैं, बट अब मौसम जो है बढ़िया करके खुल गया है। मेरी माता श्री से मिली है दोस्तों। फिलहाल जो है रात की जो खाने की तैयारी है यानी डिनर की तैयारी है अभी 5 बजे से ही शुरू कर दी है। तो फिलहाल जो है माँ खेत में गई, यानी मिनी खेत में गई, वहाँ से जो है पापड़ लेके आई। अब जो है पापड़ तोड़ रही है मस्त करके। और आज रात का जो डिनर बनने वाला है वो बनने वाला है पापड़ की भुज्जी। तो ये देखो इनको तोड़ा जा रहा है मस्त करके, है ना। बाकी अपनी मिनी खेतों के जो हाल हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से हो रखे हैं। तो परसों की भारी बारिश के बाद जितने भी भुट्टे के पौधे थे यानी मुंगरी थी, सारे के सारी डिसाण लग गई थी, यानी सो गए थे। बट जो है कि आज धूप रही, सुबह से हल्की बारिश हुई, तो उसके चक्कर में क्या है आधे से ज़्यादा जो मुंगरी है वो खड़ी हो गई हैं। कुछ कुछ अभी भी नीचे हैं, बट वो भी जल्दी ही जो है खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि अब बारिश कम हो रही है फिर भी। बाकी अब अपने पहाड़ों में दोस्तों साग सब्जियों की बिल्कुल कमी नहीं होती है। तो सामने से देख सकते हो आप कितनी सारी बेलें तो हमने बो रखी हैं, लगा रखी हैं, और हो भी रही हैं वो।
ये जो सामने वाली बेल है दोस्तों वो करेले की बेल है, उसी के ऊपर तोरी है और इस पे तो कुछ करेले जो हैं हो भी गए हैं और पहली पहली सब्जी इसकी हमने खा भी ली है। परसों करेले बने हुए थे जो। और साथ साथ में नीचे की तरफ देखोगे तो ये खरबूज की बेलें हैं, ये खरबूज है और इस तरफ को भी खरबूज है यानी सीताफल, और इस तरफ को है छीमी की बेल। तो छीमी जो है देखो यहाँ पे लगी हुई है। अब तो अपने पहाड़ों में इन चीज़ों की तादाद जो है काफ़ी कम हो गई है, बट पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लोग जाते भी नहीं थे मार्केटों की तरफ सब्जी वगैरह लेने के लिए, बट अब हम भी जो है दोस्तों मार्केटों पे ही निर्भर हैं। इस टाइम पे दोस्तों काफ़ी सारी बेलें जो हैं लोग खुद लगाते हैं और कुछ 1-2 महीने तक साग सब्जी की जो है बिल्कुल भी कमी नहीं रहती है अपने पहाड़ों में। अभी कभी नहाना नहीं है दोस्तों, तो अपने अपनी टी शर्ट को खुद ही स्मेल कर रही है कि किस प्रकार से हो गई है। ना धोए कर कभी, ऐसे सूंघने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। नाई की तो ऐसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भाई दुर्गी यार तो नहीं लाऊं मैं तो आज क्या बात स्मार्ट लगनी चाहिए तू पक्का कि कपड़े चीज के। चलो बढ़िया है बढ़िया है। मेरी माता जी भी जो है दोस्तों वो निकल गई है खेतों की तरफ। हेलो बाय 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 बाय। मेरे पापा तो दोस्तों आज बिल्कुल हैंड अप हो रखे हैं। हैंड अप बोले तो कमर जो है वो दर्द हो रही है, तो कमर पे देखो अभी जो है तो ये वाली चुन्नी जो है पापा जी ने बांध रखी है, कमर बल ज़्यादा ही दर्द हो रही है। हेलो जी क्या ऊँच कमर दर्द ज़्यादा नहीं होनी सिनी बोला यार। उठने यार बैठना बहुत दिक्कत होनी है, तो उठने और बैठने में दिक्कत हो रही है। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। साथ साथ में धूप भी जो है वो बढ़िया वाली खिल गई है। सामने वाली तार पे देखो कितनी सारी घंडूड़ जो है वो एक लाइन में बैठी हुई है। काफ़ी सारी तो दोस्तों अब उड़ गई है, बट 2-3 देखो ये बैठी हुई है, यानी 5 एक घंडूड़ बैठी हुई है और 2 वो है जो कटफोड़ बोलते हैं जिनको। यह है दोस्तों सीजन के पहले पहले आरू जो कि कृष्णा लेके आए हैं, और कृष्णा का नाम मुझे आज पता चल रहा है कि इसका नाम कृष्णा है। सभी गोबली बोलते हैं, मुझे तो गोबली पता था। भाई साहब इतना तगड़ा नाम रखा हुआ है कृष्णा, वाह। नमस्कार जी कृष्णा जी नमस्कार। धो के खाते हो उसको जानवर? धो रखा है उसने। जानवर कहाँ धो रखा है? ये देखिए जीस तो ये जी इस वाले पे उसने धो रखा है, ये वाला धो रखा था। हाँ। खाने का स्टाइल देखो। वन मानुस दांत नहीं है दोस्तों मेरे। दाढ़ी प्याट बेटे, अब मेरे दूध के दांत नहीं आए। हाँ। शाम के ठीक 7:30 का टाइम हो रहा है दोस्तों, और अभी बढ़िया से क्रिकेट वगैरह हो गया है। फिलहाल भाई लोगों की तैयारी है अभी आग वगैरह जलाने की, क्योंकि बैट पे जो है ये वाली बोतल लगा रहे हैं, इससे बैट की जो है मजबूती बढ़ जाएगी। तो ये एक देखो, एक बोतल देखो यहाँ पे लग रही है और एक बोतल देखो यहाँ पे लग रखी है, तो बस ऐसे ही इसको भी लगा देना है। पर उसके लिए हमें चाहिए आग, और आग जलाने का जो काम कर रहे हैं यहाँ पे अमन और हमारे अरुण भाई कर रहे हैं, बट इनसे आग जो है वो जल नहीं रही, क्योंकि थोड़ी सी लकड़ियाँ भी गीली है और आजकल आग जलाना थोड़ा सा ऐसे में मुश्किल ज़रूर है। चलो देखते हैं, आग अगर जलती है तो ये काम हो जाएगा, और नहीं जलेगी फिर दिक्कत हो जाएगी। वैसे तो आधा घंटे से ज़्यादा इनको हो गया है यहाँ पे आग जलाते जलाते, बट इनसे आग नहीं जली और फिर से देखो मुझ गई। हो पाएगा अरुण भाई? इनके साथ मुश्किल है। अरुण भाई हो पाएगा? अरुण जैसे रहेंगे नहीं होगा। दब है, एक एक को कोस रहा है, दूसरे को कोस रहा है। गलती किस में है? मुश्किल है भैया ना, मुश्किल से रहे तुम। और आग जो है दोस्तों वो तो जली नहीं, बट हमारे जो अरुण भाई हैं वो गए हैं वापस ग्राउंड की तरफ, क्योंकि उनकी जो बुक है यानी किताब है, वो किताब मंगाई थी, तो वो किताब बोले ग्वाड़ा में ही छूट गई, यानी ग्राउंड पे ही छूट गई। तभी जस्ट उसको लेने गए हैं वापस ही। अब आ रहा है दोस्तों बिल्कुल सकसट करते करते। ओहो मिल गई किताब। किस चीज़ की है ये? गाइड कक्षा 12वीं की। अरे वाह बहुत सुंदर। किससे मंगाई थी? सूदर से। अच्छा सूदर से, चलो बढ़िया है। पहाड़ों में ऐसे ही चलता है दोस्तों, जिसने पास कर लिया फिर उसके बाद दूसरे के काम आ जाती है। क्यों है? तब तीसरे की। और ये प्रोसेस दोस्तों तब तक चलती है जब तक कोर्स चेंज ना हो जाए या किताब बिल्कुल फट फूट ना जाए, है ना। चलो बढ़िया है। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताना कि किस किस ने अपने दोस्तों से, अपने से बड़े क्लास वाले से किताब मांग के अपनी जो है स्कूल की जर्नी पूरी करी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि अपने पहाड़ों में तो यही चलता है, और पुराने लोग जो हैं उन्होंने तो ऐसे ही किया होगा, हमने भी ऐसे ही किया। पानी की भी समस्या दोस्तों गांव में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं और आयुष जो है अभी 15 आ गए हैं पानी लेने के लिए। तो डेली जो है ड्यूटी रहती है पानी लाने की। ताऊ जी भी पहुँच गए हैं, फिलहाल मच्छर खा रहे हैं कुछ ज़्यादा ही। अभी काम से आ रहे हैं ना। हाँ हाथ मुँह धो के जाते हैं, हाथ मुँह धो के पानी लेके। बाकी ताऊ जी जो है फिट एंड फाइन।
बिल्कुल। तो जो काम से लेट आते हैं जैसे कि ताऊ जी और तो लेट आते हैं, जैसे कि हम भी खेल के आ रहे हैं तो हम भी लेट ही आए। बाकी जो गांव के लोग होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं तो जल्दी पानी भर के ले जाते हैं। सबसे लेट मतलब हम ही रहते हैं। पंदेरे से भी मस्त करके आ गए हैं दोस्तों और फिलहाल चाय का आनंद ले रहे हैं। चाय में थोड़ी सी चीनी कम हो रही है तो आयुष गया था चीनी लेने के लिए। जितने भी डॉगी हैं दोस्तों हमारे गाँव में, हमारे गाँव के तो नहीं है, दलमोटा के हैं, बट इनकी भी लड़ाई हुई थी और ये सारे कट रखे हैं। किसी का कान सड़ रखा है, किसी का कुछ। तो अभी जो है सभी पे जो है हमने दवाई लगाई। तो इस वाले कालू पे भी दवाई लगाई। ये देखो ये पूरा कट रखा है भाई, ये भी पूरा कट रखा है। और दूसरा वाला कालू है उस भी कट रखा है। झुमरू तलैया नहीं कट रखा, वो सही है। बाकी इस पर दवाई तो डाल दी है, बस सड़ना नहीं चाहिए। ये देखो पूरा कट रखा है भाई पूरा। और बदबू इनसे इतनी ज़्यादा आ रही है ना, मतलब सड़ रहा है पूरे इनके गाँव। पर चलो अभी हमने दवाई मार रखी है, चलो देखते हैं ठीक होगा तो सही है। बाकी देखो साफ करने की कोशिश कर रहा है, बट चलो बढ़िया है। आज कुत्तों को चलिए चलिए में यार दोस्तों अभी यहाँ जो है खिकरान भी हो गई है। बट वही है, इन पे इतनी गंदी बदबू आ रही है ना, मतलब ये इतने तगड़े सड़ रहे हैं कि अगर ये ऐसे रहे तो ये चले जाएंगे कुछ ही टाइम में। बट चलो हमने दवाई मारी दी है, फ़र्क पड़ेगा, कल और मारेंगे। भाई साहब डर भी लग रहा था कि कहीं काटे ना, क्योंकि पाले हुए नहीं है। ये पाले तो दूसरे गांव वालों ने, हमने नहीं पाले। हमारे गांव में रहते हैं तो हम उनको खाना वगैरह देते हैं हम, तो वो फिर यहीं रहते हैं, मतलब हमारे घर पे ही रहते हैं। तो चलो दवाई वगैरह हमने मार ली है, अब कल और मारेंगे अगर फ़र्क पड़ेगा तो। बाकी बदबू इतनी तगड़ी आ रही है ना उन पर कि मेरे जब मैं दवाई लगा रहे थे, मैं और चाची दवाई लगा रहे थे तो उस टाइम मेरे दिमाग में चढ़ गई, मतलब वो स्मेल, सरदर्द सा हो रहा है उस स्मेल से। मेरी माँ जो है दोस्तों यहाँ किचन में जो है पापड़ की भुर्जी तैयार कर रही है, तो उसी के कारण जो है इतनी खिकरान कर रखी है। भाई साहब वाह जी वाह, शानदार तरीके से मिर्ची जो है वो भी भुन गई है। वाह आज तो डिलीशियस बन रहा है भाई। किसके कंठ खड़े करने हैं तुम्हें? तुम्हारे। नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा भाई। तुम्हारे कंठ खड़े करेंगे जैसे कि सुबह 5 बजे उठ जाओगे। नहीं तो तुम उठते नहीं हो। अच्छा हाँ। मैं तो नहीं खाऊंगा। चाहे सोनी हो चाहे आज हो राहुल हो। अच्छा तो सुबह 5 बजे कम से कम जब नीचे खाएगा तो लैट्रिन लगेगी, फिर जल्दी उठेंगे। मैं तो नहीं खाऊंगा भैया। अब बल तुम खाओ ना खाओ है, मैंने तो भून दिए। मैंने भून दिया, अब खाओ भाई, खाने पड़ेंगे सबको एक एक मिर्ची। सही बात है। ताकि तुम जब तेज तरार हो जाओगे चर बर नहीं तो ऐसे रहते हैं सब सोए हुए। जैसे मिर्च है ना तीखी तेज, वैसे तीखे बनो, वैसे ही तुम भी हो जाओगे। अच्छा। बाकी शीतल से मिले, इन्होंने जो है रोटी बनाना शुरू कर दिया है बट बेलन लेके नहीं आई। ऐसे तो ये इंसान है। छोटे भाई में भी दोस्तों हजारों जो चाल है वो आती रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ। फिलहाल आज जो है बढ़िया से पढ़ाई कर रहा है। स्टूल उसने निकाला इस साइड से और स्टूल में देखो गाइड रख रखी है और फिर काम कर रहा है। सुरा सुरा हो चली साड़ी संभाला, साड़ी संभाला रे छोरी साड़ी संभाला, छोरी लचीमा 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 चीमा, छोरी लचीमा सुरा सुरा। बाकी जिस टाइम पे दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे शायद मेरे 30 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे, यानी 30 के सब्सक्राइबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कंफर्म कुछ भी नहीं है। क्या पता हो रखे होंगे, क्या पता नहीं हो रखे होंगे, कुछ भी कंफर्म नहीं है। बट आप सभी का एक सवाल जो था वो ढेर सारा पूछा जा रहा था मेरी माता जी को कि आपकी माता जी बोले क्या जॉब करती है। तो बहुत लोगों का सवाल था ये, है ना। तो माता जी बहुत लोग जानना चाहते हैं क्या जॉब करते हो आप। तो माता जी से पूछते हैं कि माता जी क्या जॉब करती है, क्यों। और अभी भी मेरी माता जो है दोस्तों उसी अध्ययन पे लगी हुई है, उसी काम को निपटा रही है ना। रोज अध्ययन से रोज, हाँ रोज ही करती है, मतलब लोगों का स्कूल सुबह लगता है, मेरा रात को लगता मेरा है। रात को लगता है, क्योंकि मैं दिन में और काम करती और हूँ। काम करती हो कि घर के सारे काम निपटाने होते हैं। दोस्तों आप लोगों को सभी को नमस्कार, हाँ प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। अरे वाह, ठीक है। अरे वाह। आपका सवाल था कि आपकी माँ क्या जॉब करती है। हाँ। मैं हूँ स्वास्थ्य विभाग से सामाजिक स्वास्थ्य कार्य करती है ना, सामाजिक स्वास्थ्य कार्य करती। स्वास्थ्य विभाग वालों ने रखा है हमें और हमारा काम है जनता को जागरूक करना। जागरूक करना है, पर जागरूक किस बारे में करना है, स्वास्थ्य के प्रति,
जैसे टीकाकरण, ठीक है, और गर्भवती की महिलाओं को, बच्चों को, किशोर बालिकाओं को सबको जागरूक करना है। और बाकी क्या है, गांव में जैसे मंथली बैठकें होती है तो उसमें हमें भाग लेना है, स्वास्थ्य केंद्र जाना है, मतलब गर्भवतियों को हमें वो करना है, परामर्श देना है कि भाई अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखो, ठीक है। उनको टीका लगवाना है, आयरन देनी है, कैल्शियम देनी है, अल्ट्रासाउंड के लिए हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र तक पहुंचाना है, ANM से, और उनका रजिस्टर करवाना है। वो सब हमारा काम है, क्योंकि हम गांव के हैं और गांव में हमें विभाग ने गांव में ही रखा है, क्योंकि जो ANM वगैरह होते हैं तो वो तो बाहर के होते हैं, ठीक है, और हम अपने गाँव के होते हैं तो हम अपने गाँव को जानते हैं कि मतलब हमारे परिवार में, हमारे गांव में कितने परिवार हैं, कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं, तो हमारा ये डाटा जाता है पूरा। जनसंख्या नियंत्रण जो था ना वो हमने ही किया। शिशु मृत्यु और माता मृत्यु को रोकने के लिए लगाया था आशाओं को, ठीक है। तो स्वास्थ्य जो शिशु मृत्यु और माता मृत्यु थी ना, पहले बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं थे, जानकारी नहीं थी लोगों को, कुछ भी नहीं था। लेकिन तब जब बहुत सारा वो हुआ तो ऐसे ही गाँव के कहीं महाराष्ट्र था, है ना, कोई शहर था, तो महाराष्ट्र में उन्होंने बोले एक मीटिंग रखी थी गांव में, जैसे हमारा गांव है ऐरोली, तो वहाँ कोई अच्छा आदमी रहा होगा तो उन्होंने बोला कि एक मीटिंग रखिए, पर इसको कैसे रोके, माता मृत्यु को, शिशु मृत्यु को कैसे रोके। तो उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, अपने ही गाँव से किसी एक सदस्य महिलाओं को चुनेंगे जो उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखे, ठीक है। तो हमें ना जब हम लगे थे तो ये खुला था 2005 से वो हुआ था, ये NHM का जो वो था, ये माता मृत्यु और शिशु मृत्यु द्वारा वो बटिंग माला ये था, WHO ने मान्यता दी थे। लेकिन वो एक बाद तब 2007 में आशा लगी, 2007 में लगे थे आशा। तब एक गांव के अपने गांव में बटे एक महिला तय चुने गए, मृत्यु छाया। तो जब आशा लगी पहले 44 लाख मृत्यु थी, माता मृत्यु शिशु मृत्यु, और उसको हमने कम करना था तो कितने लाना था, 40 तक लाना था, 44/40 तक लाना था। तो अब तो हम उसको ले आए पूरे उस पे, अब तो हो ही नहीं रही है, बस कोई हो रही होगी बस। माता जी ने जो है पूरा विवरण ही दे दिया है, बोला हमें इसलिए लगाया था, बल्कि माता मृत्यु और शिशु मृत्यु रोकने के लिए। पोलियो की बीमारी थी पहले, हाँ, तो पोलियो की बीमारी भी हटा दी हमने। तो घर घर जाके पोलियो पिलाया, घर घर जाके। मेरी माँ जो है दोस्तों आशा कार्य करती है, इनको बस इतना पूछा था, इन्होंने पूरा डिटेल ही दे दिया है, पूरी जानकारी दे दी है। इस टाइम से आशा शुरू हुई, मतलब इस टाइम से हमारी जॉब शुरू हुई, ऐसे हुई, सब कुछ पूरी डिटेल ही दे दी। 2010 से लगी ना। अच्छा, मतलब 2007 से शुरू हो गया था। जो पहले सबसे फर्स्ट आशाओं की नियुक्ति हुई थी ना, वो 2007 से हुई थी, और 7 और 8 और 9 और 10 4 साल बाद फिर मैं लगी, तो मेरे को भी तो 16 साल हो गए। अरे वाह, 16 साल की ड्यूटी जो है वो हो गई है। काम नहीं था पहले, तो सिर्फ हम क्या करते थे, हमने पहले तो टीके भी कम थे ना, बीमारियां भी कम थी, पहले तो सिर्फ एक खसरे का टीका लगता था। अच्छा, जो हमारे माता होती है, छोटी माता, हाँ, बच्चों पे आती थी, पहले तो दुनिया भर के तो माता ही आती थी तो कुछ तो उसी में मर जाते थे। अरे तो जब से दवाई बनी तो तब से ये टीके लगने शुरू हुए। तो पहले हम सिर्फ एक टीका लगाते थे, एक जन्म टीका लगाते थे BCG का, और दूसरा वही लगता था 9वें महीने के खसरा के टीका। और उसके बाद आए हैं बहुत, इतना बहुत है, इतनी जानकारी बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। नहीं ठीक है 16 साल की ड्यूटी पूरी हो गई है, बहुत शुभकामनाएं। अब मेरी माँ पूरी डिटेल में बताने पे आ गई दोस्तों, तो शायद ये वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए इतना ही रहने देते हैं। आधा दूसरे दिन करेंगे बिल्कुल। बाकी एक सवाल ऐसा भी था, बोला आपकी माँ कितनी पढ़ी है?
तो कितने पढ़े हो आप? अरे मैंने पढ़ाई तो नहीं, किस्मत ने साथ नहीं दिया। हाँ, पहले पढ़ाई कहाँ होती थी, मतलब कहाँ करते थे इतनी पढ़ाई? पढ़ाई करते करते नहीं थे, पर पहले इतने पढ़ाई भी नहीं करते थे। और मेरे माँ बाप, पता क्या हुआ, मैंने 8 तक पढ़ा और उसके बाद मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, मेरे पैर ही टूट गया। हाँ, मेरे ठीक है? पैर टूटा तो उन्होंने मेरे को दिल्ली भेज दिया। बोला कि वो प्लास्टर चढ़ाया, ऑपरेशन किया फूफू के घर वहाँ दिल्ली में। उसके बाद मेरे जो साथ के थे ना, वो उन्होंने 10 पास कर दिया। और मेरे को तो फिर कहाँ जाना था, मेरे को अब पहले तो ऐसे तभी दगड़े बुझे से मैं अब नहीं पढ़ने। फिर मिल नहीं पाए, फिर वाले की लड़ी घर जान पर है, घर जाऊँ घास से कटो छोड़ के कौन पढ़ना है? पढ़ाना। हाँ, पहले ये भी होता था, छोड़ो क्या पढ़ाना, जब शादी करके घास ही काटना घास है। ही काटना है। हाँ, अब पता वो होता कि मेरे को कि मैंने ये काम करना है, तो मेरे मैं नसीब पढ़ती, में ये है, तो मैं पढ़ाई क्यों नहीं करती। पढ़ती आगे। सही वो बात है। मेरे पे भी तो अकड़ नहीं थी, हाँ, मेरे तो ऐसे ही थी अकड़ चलो उस नहीं टाइम थी। पे वही था, माँ ने जो है 8 पास कर रखा है। वैसे आगे पढ़ सकते हो आप, प्राइवेट फॉर्म भरो, 10 पास कर लो अब नहीं और है, आप कर सकते हो आराम से यार। अब नहीं है। क्यों? पहले था ये, अब नहीं है। अब नहीं है? ऐसा है ना कि पहले रेगुलर करो, हाँ, कक्षा 9 नो करना पड़ेगा पहले। हाँ, रेगुलर करना पड़ेगा, हाँ, फिर 10 करना तो पड़ेगा। रेगुलर तो कैसे जाना है? अरे रेगुलर तो तो वही मुश्किल तो है। बात है ना, इसमें किस्मत साथ नहीं दी। वो पहले था ऐसे, हाँ, और जब मैंने कोशिश की थोड़ा बहुत की कि मैं क्या पता आगे करूं, तब तक उन्होंने बोला कि 1 साल तुझे पढ़ना पड़ेगा। और मैं पहले दिमागी अकल ही नहीं थी, बोला कि मेरे साथ के तो आगे चले गए, मैं पीछे कहाँ रहूंगी। सही बात है। मेरे दोस्त जो हैं वो आगे चले गए और हाँ, मैं पीछे कहाँ रहूंगी। हाँ, शर्म के मारे नहीं गई, कुछ तो दिमाग इतना ही था। नहीं बहुत है भाई, मेरी माँ ने फिर भी टक्कर दे रखी है पूरे 12 पास वालों को। कसम से 8 पास में ही पूरी टक्कर दे रखी है। ये थे दोस्तों आप सभी के क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा मेरे को पूछे जा रहे थे, तो माता जी ने जो है अच्छे से आपको बता दिया, पूरा विवरण ही दे दिया। वो तो मैंने रोक दिया अपनी माँ को, नहीं तो शायद पता नहीं वो कभी कितना बता देती मुझे। हाँ, कहाँ तक चलता है ये वीडियो कुछ पता नहीं है दोस्तों। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। अरे तो 16 साल का नॉलेज है, वो सब एक ही दिन करना था मैंने। 16 साल में जितनी नॉलेज मिली है वो एक दिन में पुरा रही थी मेरी माँ, बट चलो हमने पुराने नहीं दिया। अगले दिन तुझे पता नॉलेज लेने में कितने साल लगे? हाँ, कितने साल लगे? पहले तो मैं, जैसे मैंने कहा कि काला अक्षर भैंस के बराबर कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन जब एक बार ट्रेनिंग मिली, दूसरी बार ट्रेनिंग मिली, तीसरी बार ट्रेनिंग मिली, थोड़ा थोड़ा समझा, दिमाग में रखा, और अब अब तो एकदम परफेक्ट, अब परफेक्ट हो गया। परफेक्ट बिल्कुल। भगवान की दया, भगवान की कृपा है मेरे पे। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। वैसे जो मेरा सब्सक्राइबर रेट है दोस्तों बहुत ज़्यादा डाउन हो रखा है, तो जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना। जल्दी 30K होने वाले हैं, शायद हो भी चुके होंगे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हो गए होंगे तो, और नहीं हुए होंगे तो जल्दी कर दो। जो भी चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। बाकी 30K पे दोस्तों आप सभी के लिए एक Q&A वीडियो जरूर बनाएंगे, जिसमें आपके सवाल रहेंगे और मेरे जवाब रहेंगे। और मेरी माता जी आज जो है दोस्तों मोरचोड़ भी गई थी, तो कह रही है बोले लोगों के मोरचोड़ पर बड़े टमाटर लगे हैं, हमारे मोरचोड़ ये टमाटर लगे हुए हैं। तो एक की वही है। बीज बीरो खाल से बीज लाई थी पैकेट, हाँ, और उसको छिड़का तो वो ये निकल गया। बिरो खाल के बीज था। ओए ये क्या है पता नहीं, ये भाई जुड़वा साहब, एक के साथ 3 टमाटर वो एक साथ चिपक रहे, तो ये 3 नहीं जुड़वा 4 है है, वो। जुड़वा है ये, जुड़वा। हाँ, जुड़वा, जैसे जुड़वा भाई होते हैं ना, वैसे ही है। ये भी है। बिल्कुल। बाकी चलो फटाफट से जो है दोस्तों डिनर भी करते हैं। डिनर में आज पापड़ की भुर्जी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा दूध भी है, रोटियों को आनंद लेते हैं फटाफट। डिनर वगैरह भी दोस्तों मस्त करके हो गया है, और फिलहाल कल है तैयारी बिरोखाल जाने की, तो कल जो है चुनाव चिन्ह वगैरह मिलेगा, तो उसकी टेंशन जो है अभी से हो गई है। चलो वीडियो को एडिट भी करना है, वीडियो को भी इतने रखते हैं। कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अच्छी लगी हो तो ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने सभी दोस्तों के साथ, जिससे कि सभी लोग हमारे साथ जुड़े, तो फैमिली और बड़ी हो और लोग हमारे साथ जुड़े, और अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। मिलते हैं दोस्तों आपको अगली नई मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।